कभी इस जंगल में मत जाना। वहां जो गया वो लौट कर नहीं आए। रवि और उसके 3 दोस्त अनिकेत, पूजा और साक्षी एक हफ्ते के लिए ट्रेकिंग पर गए। उन्होंने एक घने जंगल का रास्ता चुना जिसके बारे में उन्होंने कई किस्से सुने। कहा जाता था कि यह जंगल शापित है, लेकिन युवा जोश और रोमांच के चक्कर में वे इन कहानियों को महज अफवाह मानते। रवि ने जंगल में कदम रखते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं। ये सब कहानियां लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है। चलो जंगल का असली मजा लेते हैं। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, अजीब चीजें होने लगी। उनका जीपीएस अचानक बंद हो गया। साक्षी ने कहा, अजीब बात है, अभी तो सब सही काम कर रहा था। उन्हें पास के पेड़ों पर अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने खरोंचें लगाई हों। पूजा ने हल्की घबराई आवाज में कहा, ये निशान तो किसी जानवर के लगते हैं, लेकिन इतने बड़े पंजे कैसे हो सकते हैं? रात गिरने लगी और उन्होंने जंगल के बीच में एक जगह पर कैंप लगाने का फैसला किया। रात को अचानक साक्षी की चीख सुनाई दी। जब रवि और बाकी लोग उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पसीने से लथपथ थी। उसने कांपते हुए कहा, मैंने देखा एक परछाई, कोई हम पर नजर रख रहा है। पूजा ने मजाक में कहा, साक्षी ये तुम्हारा भ्रम है, थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन रवि ने साक्षी की बात को गंभीरता से लिया। अजीब आवाजें और गुमशुदगी। अगली सुबह अनिकेत लापता हो गए। उनका सामान वैसे का वैसा रखा हुआ था, लेकिन अनिकेत का कहीं कोई पता नहीं था। रवि और बाकी लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ वही अजीब निशान दिखे जो पहले देखे। रात को कैंप के पास किसी के चलने की आवाजें आईं। जब रवि ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो एक धुंधली आकृति पास के पेड़ के पीछे छुप गई। साक्षी ने डरते हुए कहा, ये वही है, वही परछाई। ये जंगल हमें छोड़ने वाला नहीं। तीसरी रात को रवि ने एक योजना बनाई। उसने एक जगह आग जलाई और पूजा और साक्षी को वहीं रुकने को कहा। वह अकेला जंगल में गया। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब रवि उस दिशा में बढ़ा तो उसने देखा कि एक औरत सफेद कपड़ों में बैठी थी। उसकी पीठ रवि की ओर थी। रवि ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और चेहरा विकृत था। रवि घबरा कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस औरत की आवाज गूंजी, यह जंगल मेरा है, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? जैसे ही रवि पीछे भागने लगा, उसने देखा कि पूजा और साक्षी भी उस औरत के पास खड़ी थी। उनकी आंखें भी काली हो चुकी थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज जंगल में कहीं खो गई। अगले दिन गांव के लोग जंगल के पास गए, लेकिन वहां सिर्फ एक जला हुआ कैंप और रवि की डायरी मिली। डायरी में आखिरी शब्द लिखे थे, यह जंगल जिंदा है और यहाँ कोई अकेला नहीं रहता।